हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिट्स ऑफ जेके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ना, सीटेट की पेपर 2 है, कक्षा 6 to 8 के लिए। तिथि है ना 22 फरवरी 2015 को एग्ज़ाम कंडक्ट की गई थी। सेट 7 है, इसमें टोटल 34 सेट है, वो भी प्रीवियस ईयर है ये। यानी अभी तक सीटेट के पेपर 2 में 2024 दिसंबर तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके सारे क्वेश्चन इसमें दिया गया है। मेन सब्जेक्ट है सोशल साइंस, भाषा 1 में जिसके हिंदी है, और भाषा 2 जो इंग्लिश लेके चल रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। पीडीएफ में पहले ही प्रोवाइड कर दिया करता हूँ ताकि आप पहले क्वेश्चन को बना लें, उसके बाद आप मिला, ताकि आपको पता चले कितने आपने सही किए हैं। और आप सभी को पता है कि 150 नंबर की एग्ज़ाम होती है और इसमें 90+ अगर आप स्कोर करते हैं तो पूरे सिक्योर हैं आप। ऐसे कैटेगरीज वाइज कुछ कम नंबर कम भी है, लेकिन 90+ आप हमेशा लेके चलिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 1 से लेकर 6 तक मैंने फुल प्रैक्टिस करवा दिया है और क्लास 2 से 3 दिन में एक बार लेता हूँ। कुछ दिन क्लास नहीं चल पाई थी, रीज़न है कि मैं अभी थोड़ा से अपने कज़न सिस्टर के शादी में बिजी हूँ, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 1 से लेकर 30 तक है क्या कि आपको कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियाँ करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका हो जाएगा 2 नंबर कि बच्चों ने अभी तक संकलनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है। इस संदर्भ में वह करेगी, क्या करेगी वो? 3 का जो हो जाएगा आंसर 3 नंबर कि अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से वो करेगी। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? 4 का हो जाएगा 3 नंबर, प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते तथा संकलनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। इनमें से कौन अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे की एक विशेषता है? धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई। विद्यार्थियों में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों के सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? कौन सी करेगी? 6 का हो जाएगा आपका 3 नंबर कि जब संकलनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। 7 है कि वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, क्या है? 7 का हो जाएगा 3 नंबर, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। 8, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? किसके द्वारा सीखते हैं? तो अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व सक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारणों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? 9 का आंसर हो जाएगा 4, विचारों की अनुत्क्रमणीयता यानी पलट ना सकें। 10, समाजीकरण एक प्रक्रिया है किस चीज का? इसका 1 हो जाएगा मूल्यों, विश्वासों तथा अभिलेखों को अर्जित करने की। 11, अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सी विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? 11 का 1 हो जाएगा बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। 12 का हो जाएगा 3 नंबर, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनमें से पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। 13, एक बहुसांकेतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। 13 का हो जाएगा 2 नंबर, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? 14 का हो जाएगा 4 नंबर कि कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं
कि नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। 15 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। 15 का हो जाएगा आपका 3 नंबर। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? इसका हो जाएगा 1 नंबर। बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनके हल करते समय सहयोग देना। 17 एक छात्रा एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनती है तथा प्रकरण के समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह 17 का हो जाएगा आपका 1 नंबर। विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका को क्या करती है? 4 नंबर हो जाएगा इसका। इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित करना। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़के एवं लड़कियां में योग्यता के विशिष्ट समूह उनका आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किसका सहयोग मिलता है? 19 का हो जाएगा 1 नंबर। लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कार्य व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान दे सकता है। 20 का हो जाएगा 2 नंबर। अंतः व्यक्तित्व। 21 इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? 21 का हो जाएगा 1 नंबर। विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्य क्रिया वजह से घटित होता है। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। 22 का हो जाएगा आपका 4 नंबर। भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। 23 प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? 23 का हो जाएगा 4 नंबर। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? 24 का हो जाएगा 2। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होती है। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलधार यह है कि 25 का हो जाएगा आपका 1 नंबर। समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? 26 का हो जाएगा आपका 4। विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? 27 इसका हो जाएगा 2 नंबर कि बच्चों का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब उस समस्याओं को हल करता है। 28 उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं किसका? विद्यार्थियों को गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? 29 का हो जाएगा 50 कि एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चों के प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। आप भाग 2 है यानी कि मेन सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान। पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी होती है किसकी? आंतरिक परत जो है 2 नंबर यानी निकिल और लोहे से। निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है? 32 का हो जाएगा आपका 1 नंबर सुनामी। 33 निम्नलिखित में से किससे एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है? 33 का हो जाएगा आपका 4 जलायु लकड़ी को नहीं माना जाता लेकिन पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और कोयला को माना जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण क्या है? 34 का हो जाएगा आपका 1 नंबर सूर्य की किरणें विषुवतीय वृत्त पर सीधी पड़ती है और उस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर से झुका नहीं होता। किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल के किस तीव्रता पर वस्तु गिरने लगती है?
इसका हो जाएगा 1 नंबर 6.0 या उससे अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? 36 का हो जाएगा आपका 2 नंबर बाढ़कृत मैदान। बेरिंग जलडमरू मध्य पानी को संकरा भाग में जोड़ता है जो 37 का हो जाएगा 3 नंबर अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। 38 का हो जाएगा आपका 1 नंबर पीसी कल्चर। 39 निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन से अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? 39 का हो जाएगा 2 नंबर प्रेरीज। उसके बाद 40 है सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित 2 कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कर दें। 40 का हो जाएगा आपका 4 नंबर 1 सही है 2 गलत है। यानी कि सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन है जो समाज के लिए व्यापक स्तर पर संदेश को प्रसारण करते हैं। दूसरा, सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, ये गलत है। 41 जनपद पंचायत के अंतर्गत 41 का आंसर होगा आपका 2 नंबर कई ग्राम पंचायत में होती है। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव अनांती कोण क्या है? 42 का हो जाएगा आपका 4 नंबर 66.5 डिग्री। कितना? तो 66.5 डिग्री। निम्नलिखित में से मानचित्र का कौन सा घटक नहीं है? 43 का हो जाएगा 1 नंबर आकार नहीं है। आगे, रोलेक्ट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था किसके द्वारा? तो इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए गए थे। चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं थी? 45 का 1 हो जाएगा उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बौद्ध धर्म में बौद्धिस्त्व थे, मतलब 46 का 1 हो जाएगा वे लोग जिन्होंने निर्वाण यानी प्रबोध प्राप्त किया था। 47 गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। 47 का हो जाएगा आपका 47 का बोल रहा है 4 के वह स्थान जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है? 48 का हो जाएगा 1 नंबर सवाना। 49 है हेगियोग्राफी संबंधित है। 49 का हो जाएगा 1 नंबर संत के जीवनी लेखन से। 50 खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित 2 कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। 50 का आंसर होगा 4 नंबर ए सही है परंतु बी गलत है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री को कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, ये गलत है। अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? 51 का 1 हो जाएगा अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए इसे माना जाता है अर्थशास्त्र। 53 पांडुलिपि और अभिलेखों पर निम्नलिखित 2 कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। 53 का हो जाएगा 1 नंबर ए और बी दोनों सही है। यानी पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्षों की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे। लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी में 54 का हो जाएगा 3 नंबर शिल्पकारों और व्यापारियों के संग औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश काल के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था? 55 का हो जाएगा 3 नंबर तेल चित्र। 56 लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? 56 का हो जाएगा 1 नंबर कुशाण। 57 दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? 57 का 1 हो जाएगा फारसी। सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। 58 का हो जाएगा 2 नंबर उनकी कोई अपनी स्वतंत्रता सैन्य शक्ति नहीं होगी परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रखरखाव खर्चा उन्हें वहन करना होगा। क्या कहते हैं निम्नलिखित जनजातीय समूह में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? 59 का हो जाएगा उत्तराखंड में संकेंद्रित है 2 नंबर भोटिया। 7 भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? 60 का हो जाएगा 4 नंबर आंध्र प्रदेश।
कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। आंदोलन का समाधान नहीं होना आवश्यक नहीं है, लेकिन आंदोलन से संबंधित समस्याओं का क्षेत्र, आंदोलन की पृष्ठभूमि, आंदोलन का उद्देश्य, ये सब होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्र और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। 2 नंबर, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? 63 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। 64 का हो जाएगा 1 नंबर, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? 65 का हम करेंगे 1 नंबर की विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्री प्रदान करेंगे। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी है। 66 का हो जाएगा आपका 4 नंबर, एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। 66 का हो जाएगा 4 नंबर। 67, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? 67 का 2 हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना। 68, एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक ब अभी पढ़ा रही है, आपके विचार में ब को क्या चाहिए ब को? 68 का हो जाएगा 1 नंबर, विभिन्न कालावधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। कक्षा में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? किसके द्वारा? ये सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? 70 का हो जाएगा आपका 4 नंबर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से हो सकते हैं। 71 का हो जाएगा 1 नंबर, पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टि विकसित करना। आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान है और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? उपयुक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? 72 का हो जाएगा 1 नंबर, इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना। कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई है। आपके विचार से पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई है? 73 का हो जाएगा 4 नंबर, विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? 74 का हो जाएगा 3 नंबर, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। 75, वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? 75 का हो जाएगा 4 नंबर, समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। सक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है। 76 का हो जाएगा आपका 4 नंबर, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन। उसके बाद है आपका 77, लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि क्या दिखाया जा सकता है? इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। 78, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? 78 का हो जाएगा 4, तटस्थ और संवेदनशील। 79, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। कैसा हो जाएगा 3, तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना। भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1 हो जाएगा कि वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। 81 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जाति भेद की समाप्ति की मांग के लिए। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों को किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे? इसका हो जाएगा 3 नंबर, मानवों द्वारा संसाधनों का उपयोग। 83, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? 83 का हो जाएगा 3 नंबर, न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु 2 राज्य सरकारों के बीच नहीं। 84, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता? 3, दहेज के लिए महिलाओं को परेशान करना। संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत क्या आता है? 85 का हो जाएगा आपका
इसका हो जाएगा ना, चौथा हो जाएगा कि यदि किसी नागरिकों को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। 86 विधानसभा के सदस्य, 86 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, लोगों यानी जनता द्वारा चुने जाते हैं। 87 निम्नलिखित में से कौन एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। 87 का दूसरा हो जाएगा ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, नहीं है, लेकिन गांव के लोग को रोजगार देने के संबंधित सरकारी योजना लागू करना, गांव की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण व रख रखाव, स्थानीय कर लगान इकट्ठा करना, ये सब है। गठबंधन सरकार से अभिप्राय है क्या। 1 नंबर होगा कि चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। संविधान का अनुच्छेद 22 में उल्लिखित फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया। नहीं दिया गया, ये भी याद रखना है कि नहीं दिया गया है। तो 89 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर कि पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने के अधिकार। गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है ये भी बताना जरूरी है। तावा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का संघ जो जंगलों में विस्थापित निवासियों के अधिकारियों के लिए लड़ रहा है। 90 का हो जाएगा 2 नंबर, मध्य प्रदेश में। भाषा वन जो हिंदी है क्या हिंदी है। 91 से 96 तक आपका एक दिया हुआ है गद्यांश की चमकीली है सुबह आज की आसमान में, निश्चय कल की सुबह और चमकीली होगी बेचैनी के बाहों में, कल फूल खिलेंगे, घुटन गमकती सांसों की आवाज़ सुनेगी, कुंठाओं की टहनी छिन भिन होगी, फिर आशा अपने हाथों में अब कुसुम चुनेगी, चटकीली है आज चहकती हुई चांदनी, कल चंदा की किरण और चटकीली होगी खुल जाएंगे। अब क्वेश्चन है इसके आधारित कि अब सबके दिल के दरवाजे में आंखें अपनी आंखों को पहचान सकेगी। 91 काव्यांश में चमकीली सुबह का आशय क्या होगा। इसका हो जाएगा कि अंधकार समाप्ति के बाद अब क्या कहते हैं आशा भरी सुबह। 92 कवि को विश्वास है कि क्या, तो कल की सुबह आज से अच्छी होगी। 93 कुंठाओं की टहनी छिन भिन होगी से तात्पर्य है। 93 का होगा 3 नंबर, निराश दूर होगी। 94 चांदनी का विश्लेषण, इसका हो जाएगा 1 नंबर, चटकली। दिल के दरवाजे खुल जाएंगे क्या अर्थ है। 95 का हो जाएगा दूसरा, दिलों में सबके प्रति मित्रता रहेगी। 96 कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह हो जाएगा आपका 1 नंबर, कमल नहीं है लेकिन प्रसन्न सुमन पुष्प है। 97 से 105 तक ये भी आपको का ध्यान दिया हुआ है, पढ़ते हैं इसको एक बार कि पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अथर्ववेद में लिखा है कि भूमि माता है, हम पृथ्वी की संतान है। एक स्थान पर भी लिखा है कि हे पवित्र करने वाले भूमि, हमें कोई ऐसा काम ना करे जिससे तेरे हृदय को आघात पहुँचे। हृदय को आघात पहुँचाने का यह अर्थ है कि पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़, हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक और असीमित दोहन से बचना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारियों से निभाएं ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। इस दिशा में आंदोलन हो रहे अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। समुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम उसकी संतान हैं, इस कथन को चरितार्थ करना होगा। हम पृथ्वी के संतान हैं, हमसे तात्पर्य है क्या। 97 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, संसार के सभी लोग। पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा। 98 का हो जाएगा 3 नंबर, परिजोर आवरण। हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं यदि हम क्या करते हैं तो परिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं। 100 सर्वनाश से उबरा जा सके, उबरा का अर्थ क्या हो जाएगा। 100 का हो जाएगा आपका 2 नंबर की बचा। गद्यांश में चरितार्थ करना का उल्लेख है, इसका आशय है। 101 का हो जाएगा 2 नंबर, बहस करना। 102 विश्व के सभी देशों से अपेक्षा की गई है कि वे तो क्या अपने उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभाएं। अरण्य संरक्षण का अर्थ क्या होगा। 103 का हो जाएगा आपका 103 का 1 हो जाएगा वनों की रक्षा। 104 जो संबंध माँ और उसकी संतान में है वही संबंध होना चाहिए। 104 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, पृथ्वी और पृथ्वी के निवासियों में क्रूर शब्द है। 105 का हो जाएगा आपका
तीन नंबर विश्लेषण। वे सेम चीज़ें नीचे दिए गए प्रश्नों का उचित उत्तर देना है कि भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को क्या करते हैं, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे 107 का हो जाएगा आपका 3 नंबर डिस्क्लेसिया से ग्रसित होते हैं। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? 108 का हो जाएगा 2 नंबर बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सीखना। हिंदी भाषा की बारीकी को आप सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले रूबी कक्षा में सबसे पहले अपने कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो रूबी की उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे ताकि उसके मानसिक विकास अधिगम की शैली उसकी बढ़ सके। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? तो शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? सुनकर शब्दांश यानी दोहराने की क्षमता का विकास। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है क्या? तो बाल साहित्य 4 नंबर। उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं 1 नंबर होगा, एक संसाधन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 115 का हो जाएगा 2 नंबर शिक्षण प्रक्रिया। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। 116 का हो जाएगा 4 नंबर ये सभी यानी प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। यह कथन जो संबंध डैश से है इसका हो जाएगा 3 नंबर वाइगोत्स्की। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? तो किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना 4 नंबर हो जाएगा। व्याकरण की समझ को संदर्भ प्रश्नों के माध्यम आंकना 119 का हो जाएगा 2 नंबर आंशिक रूप से उचित है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा के क्षमता के आकलन में पर्यापरक पक्ष पर बल देने का आशय है। 120 का हो जाएगा 1 नंबर भाषा प्रयोग पर बल देना। लैंग्वेज टू जिसकी भाषा इंग्लिश है और देख सकते हैं गद्यांश दिया हुआ है। इसके आंसर में हम तो डायरेक्ट पढ़ेंगे, गद्यांश आप पढ़ सकते हैं, रोके वीडियो को देखिए। पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक आकर वो रोके पढ़ लीजिए, उसके बाद नीचे आते हैं यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। बहुत बड़ा गद्यांश दिया हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक बार जूम इन कर देता हूँ ताकि एक ही बार में आप, ठीक है। आप देखते हैं 121 से क्वेश्चन। द ट्यूलाइट्स ईयर आर व्हेन वंस इज। द ट्यूलाइट ईयर आर व्हेन वंस इज यानी एक बार। 121 का हो जाएगा 3 नंबर यानी ओल्ड यानी बहुत पुराना। द एल्डरली डू नॉट फेल 122 का हो जाएगा 1 नंबर। रिस्पेक्टेड 123। वाट द एल्डरली डू नॉट लैक इसका हो जाएगा इज लोनेंस इन देयर लिव्स 3 नंबर। 124 ओनली दस कैन कीप द ओल्ड यूनाइटेड विथ द फैमिलीज 124 का हो जाएगा 4 नंबर। वंस नीड चेंज व्हेन वंस गेट ओल्ड 125 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स मतलब कौन सा गलत है। 125 का हो जाएगा हमारा 2 नंबर कि मोस्ट ओल्ड पीपुल आर फाइनेंशियल सिक्योर मतलब ज़्यादातर जो लोग होते हैं फाइनेंशियल सिक्योर यानी फाइनेंशियल रूप से मजबूत ही होते हैं, ये गलत है, ज़्यादातर लोग नहीं होते हैं। विच वर्ड इन द पेसेज मीन्स द सेम एज सेडेंट इसका सेम वर्ड क्या होगा। तो 126 का जो हो जाएगा ना 126 का हो जाएगा आपका आंसर 4 ग्रीव्ड। ये भी सेम 127 से 135 तक का क्वेश्चन है, गद्यांश दिया हुआ देख सकते हैं, रोके पढ़ सकते हैं और आधे यहाँ पे हैं। अब 127 से क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द एडोनिक अबाउट योर प्राइड इन आवर साइंटिस्ट 127 का हो जाएगा आंसर 1 नंबर कि दे गो अब्रॉड टू मेक ए लिविंग। व्हाट हैपन टू आवर बेस्ट साइंटिस्ट 128 का हो जाएगा आपका 2 नंबर। दे डोंट गेट रिस्पेक्टेबल आफ्टर
आफ्टर इंडिपेंडेंस हाउ हैज़ द सिचुएशन चेंज इन द इंडिया। 129 का हो जाएगा 2 नंबर कि आवर सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशनल हैज़ इम्प्रूव्ड अलॉट। 130 आवर साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड टू बी एक्सलेंट इवन इफ। 130 का हो जाएगा 4 नंबर कि वी ऑफर दैम लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। द राइटर वांट्स आवर साइंटिस्ट टू, यानी राइटर जो है चाहता है किससे, साइंटिस्ट है। 131 का हो जाएगा आपका 3 नंबर कि बी ऑप्टिमाइजिस्ट इन देयर एटीट्यूड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा कथन जो सही है। 132 का हो जाएगा आपका 1 नंबर कि आवर साइंटिस्ट आर रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, है हमारे साइंटिस्ट का सभी देशों में सम्मान किया जाता है। द राइटर मेक्स एन अपील करता है। 133 का हो जाएगा 3 नंबर द मिडिल एंड लोअर लेवल साइंटिस्ट। द फेजरस एट द एक्सप्लोसिव रेट मीन्स। 134 का हो जाएगा 4 नंबर एट ए ग्रेट स्पीड। द वर्ल्ड अपोजिट इन मीनिंग अनलिस्ट इज। 1 नंबर कंट्रोल्ड। 136 से 150 करना आंसर का जवाब देना, इन क्वेश्चन का जवाब देना है। स्कैनिंग इज रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प द लर्नर टू फ्रॉम ऑफ द टेक्स्ट। 136 का हो जाएगा 1 नंबर कि ड्रॉ आउट ऑफ इंफॉर्मेशन। कंसेक्यूटिव अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग प्रमोट। 137 का हो जाएगा आपका 1 नंबर ए चाइल्ड सेंटर अप्रोच। ए फिनोमेना क्या होता है। 138 का हो जाएगा 2 नंबर सिंगल साउंड यूनिट। 4 प्रोसेस राइटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी फॉलोड। 139 का हो जाएगा 4 नंबर लॉजिकल सीक्वेंस। ये सब क्या लॉजिकल सीक्वेंस है। 140 डैश इज ए प्री रिक्वेस्ट टू लर्निंग ए लैंग्वेज। 140 का हो जाएगा आपका 4 नंबर नॉलेज ऑफ ग्रामर। क्या होता है, ग्रामर की नॉलेज होना। अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन लिंग्विस्टिक लैंग्वेज कैन नॉट बी सब स्टैंडर्ड इफ मे नॉट बी स्टैंडर्ड। 141 का हो जाएगा आपका 1 नंबर कि विलियम लेबन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज कंपोनेंट। कौन है लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है। इसका 3 हो जाएगा स्क्रिप्ट नहीं है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लर्नर क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन ए टीचर फर्स्ट नीड्स टू। 143 का हो जाएगा आपका 1 नंबर यूज रिकॉर्ड टू साउंड। 144 प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेलिंग एरर ऑफ द स्टूडेंट, मतलब स्पेलिंग क्या स्टूडेंट क्या करते हैं, स्पेलिंग एरर करते हैं। बी इजियली सॉल्व थ्रू, मतलब किसके द्वारा इजिली थ्रो किया जा सकता है, मतलब उसका सुधारा कैसे जा सकता है बच्चों में। इसका हो जाएगा 3 नंबर डिक्टेशन द्वारा, मतलब डिक्टेशन अगर हम लिखाएंगे बच्चों को तो सुधार हो सकता है। मैं भी ऐसा करता हूँ। कंजिक्यूटिव कोड अप्रोच फोकस मोर ऑन। 145 का हो जाएगा 4 ग्रामर रूल्स। एक गुड लिसनर क्या, एक अच्छा श्रोता मतलब किसको कहेंगे, किसे कह सकते हैं। तो 146 का हो जाएगा 146 हो जाएगा 1 नंबर करेक्टली रिस्पॉन्स टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड, मतलब रिस्पॉन्स करे जो भी हम क्वेश्चन पूछते तो वो रिस्पॉन्स अच्छा करे। डैश इज द फादर ऑफ द मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, मॉडर्न फादर किसे बात, आधुनिक जनक का पिता लिंग्विस्टिक में लिंग्विस्टिक्स। 147 का हो जाएगा 2 फ्रेंडेंट डी सेक्यूर्स, ठीक है। इन ऑर्डर टू हैव लैंग्वेज प्रोफिक्वेंसी विच वन इज नॉट एसेंशियली रिक्वायर्ड। 148 का हो जाएगा 1 इफिशिएंसी यानी क्षमता। इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड फॉर डैश, इंटेंसिव। 149 हो जाएगा 4 नंबर रीडिंग द टेस्ट इन पार्ट 4 डिटेल्स, 150 डिकोडिंग स्टैंड फॉर, यानी डिकोडिंग स्टैंड फॉर यानी किसको स्टैंड करता है। 150 का हो जाएगा 1 नंबर डेसिफियरिंग द साउंड्स इन वर्ड्स एंड सेंटेंस 150 हो गया। 150 क्वेश्चन हो गए। क्लास थोड़ा सा स्पीड खींचें जरूर, क्योंकि आपको पहले बता दूं कि मैं थोड़ा सा मैरिज लेके बिजी हूँ कज़न सिस्टर की,
इसलिए थोड़ा सा फास्टली खींचा हूँ, बट ऐसा नहीं होगा। 1 घंटे की अप्रोक्स ये क्लास बनेगी, यानी कि 45 से 60 मिनट के बीच में लगभग में क्लास जाती है मेरी, आप देख सकते हैं। थोड़ी सी आज फास्ट जरूर खींचे हैं, इंग्लिश को थोड़ा सा फास्ट खींचे हैं। पीडीएफ से आप आंसर मिला लीजिएगा, पीडीएफ से क्वेश्चन बना लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा। एक बार स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद।